हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। आज हीट का 3rd लेक्चर है और हम लोग घटना चक्र सीरीज को चला रहे हैं। आज हम लोग जो टॉपिक आपके सीरीज में दिख रहा होगा, थर्मल एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं। जैसे सपोज दैट अगर बात करेंगे सर, किसी भी चीज को जब गर्म करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ बदलाव होता है। यहां पर जो बदलाव की बात आज करने वाले हैं वह 3 प्रकार का बदलाव होता है। एक आपका बदलाव लेंथ में होता है। किस तरह का बदलाव होता है? लेंथ में। दूसरा बदलाव हमारा जो होता है वो एरिया में होता है, यानी क्षेत्रफल में। तीसरा जो बदलाव होता है हमारा वॉल्यूम में होता है, यानी आयतन में। 3 तरह का बदलाव जनरली रूप से गर्म करने के बाद बॉडी में होता है। अब क्या होता है, सपोज दैट यहां पर जब मुद्दे की बात होती है, लंबाई में परिवर्तन, क्षेत्रफल में परिवर्तन, आयतन में परिवर्तन। जब किसी भी चीज का एक्सपेंशन मतलब होता है विस्तार, तो उसमें एक कॉफिशिएंट बन के आता है। क्या आता है सर? कॉफिशिएंट, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? गुणांक। ये बन के आता है सामने। और जब सामने आया बन के तो समझने की चीजें हैं। तो इसके लिए अल्फा सिंबल आया, इसके लिए बीटा और इसके लिए गामा। यानी आप कह सकते हैं कि लंबाई में जो परिवर्तन होगा उसके लिए कॉफिशिएंट का मान अल्फा, क्षेत्रफल में जो कॉफिशिएंट होगा उसके लिए बीटा, और वॉल्यूम में जो होगा उसके लिए गामा। यही अल्फा बीटा गामा का ये केस है। अब देखिए इसमें करते क्या है हम लोग बहुत मजे की बात है। जब लेंथ में चेंज आता है तो उसको हम लोग लीनियर थर्मल एक्सपेंशन कॉफिशिएंट नाम दिया गया। लीनियर क्लियर है? यानी जिसको हिंदी में रेखीय प्रसार गुणांक बोला गया। तो यहां पर सीधा एक ही बात है, यदि लेंथ में चेंजिंग आया है तो उसको हम लोग लीनियर थर्मल एक्सपेंशन की बात करते हैं। और इस कॉफिशिएंट को जो हम लोग डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय, हम लोग अल्फा से डिनोट करते हैं। इसकी फॉर्मूला भी होती है। क्या फॉर्मूला होती है ये हम चर्चा बाद में करेंगे। दूसरा अगर बात करोगे सर, तो हमारे पास एरिया थर्मल एक्सपेंशन कॉफिशिएंट की चर्चा होती है, जिसको हम लोग क्षेत्रीय प्रसार गुणांक हिंदी में कहते हैं। और इसे जो डिनोट किया जाता है, इट इज डिनोटेड बाय किसको? एरिया वाले को किससे डिनोट करते हैं? बीटा से। और तीसरा हमारा जो है वो हमारा है वॉल्यूम का केस है, वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन कॉफिशिएंट। तो इसमें जो है आयतन प्रसार गुणांक, इसको हम लोग जो डिनोट करते हैं गामा से। हमारा सवाल है आपसे, क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि द यूनिट ऑफ, बहुत महत्वपूर्ण सवाल, द यूनिट ऑफ अल्फा
द यूनिट ऑफ बीटा, द यूनिट ऑफ गामा। ये 3 सवाल महत्वपूर्ण सवाल हैं। अब सवाल ये है, इस सवाल का आंसर तभी बनेगा जब हमें दोस्तों क्या पता रहेगा, फॉर्मूला पता रहेगा। इस सवाल का जवाब तभी बनेगा जब आपको क्या पता रहेगा, फॉर्मूला पता रहेगा। तो लोग का फॉर्मूला कैसे होगा? सब उपाय होगा, फॉर्मूला याद नहीं करना है। हम हर बार यही बोलते हैं, आपको यदि ईमानदारी से पढ़ोगे तो फॉर्मूला याद करने की लाइफ में जरूरत नहीं है। देखो क्या है दोस्तों, हमने क्या बोला, फॉर्मूला नहीं याद करना। देखो, एक तो पहले पता चल गया लेंथ के लिए होता है, एक एरिया के लिए होता है, एक वॉल्यूम के लिए। क्लियर है? और इसमें अल्फा मैंने बोला, इसका कॉफिशिएंट, इसका कॉफिशिएंट बीटा और इसका कॉफिशिएंट गामा। अब रहा सर फॉर्मूला क्या होगा? तो देखो सर, इसका फॉर्मूला होता है एल एफ बराबर एल आई 1 प्लस अल्फा थीटा। अब बताओ, तो इसका कुछ है जी? जहां फाइनल लेंथ है, ये इनिशियल लेंथ है, ये चेंज इन टेम्परेचर, और ये आपका क्या है? ये हमारा क्या है जी? कोएफिशिएंट है, जिसको आप गुणांक बोलते हैं। ये हमारा क्या है सर? फाइनल लेंथ। ये क्या है? इनिशियल लेंथ। अब देखो, आराम की बात ये है, यहां लिख दो ना, ए एफ बराबर ए आई 1 प्लस, अब अल्फा की जगह क्या होगा? बीटा थीटा। इसके लिए बीटा का प्रयोग होगा। क्लियर है? इसके लिए क्या है? देखो, यहां फाइनल एरिया है, इनिशियल एरिया है, तो वी एफ बराबर वी आई 1 प्लस गामा थीटा। यही हमारा फॉर्मूला है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि सर हमको तो यही नहीं पता चला कि यूनिट, मेन मकसद ही नहीं पता चल रहा है, द यूनिट ऑफ अल्फा बीटा और गामा का क्या होगा। क्लियर है? मिटा दें, पता चल जाएगा। एक का निकाल देता हूं, सबका आप बना सकते हो। देखो, यहां पर समझने की चीजें हैं। देखो, ये हमारा लेंथ है तो मीटर होगा, ये भी हमारा मीटर होगा। 1 प्लस अल्फा का तो निकालना है, इसका क्या होगा? केल्विन होगा। अब देखो, ये मीटर क्या हो जाएगा? कैंसर। अब बताओ, अल्फा बराबर क्या हो जाएगा जी? 1/k। इसी को हम लोग ऐसे लिखते हैं, या आप बोलते हो पर केल्विन। क्या बोलते हैं? पर केल्विन। यही हमारा इसका यूनिट है। किसका यूनिट है सर? आपको अल्फा का यूनिट है। अल्फा मतलब लीनियर थर्मल एक्सपेंशन कॉफिशिएंट। अब इसमें आओ, देखो, इसका क्या होगा? मीटर स्क्वायर। इसका भी क्या होगा? मीटर स्क्वायर। 1 प्लस बीटा और के। यहां फिर देखो, ये कट जाएगा, तो इसका भी क्या हो जाएगा? बीटा का 1/k। सेम होगा। वॉल्यूम की बात करोगे तो मीटर क्यूब 1 प्लस गामा के, ये भी कैंसिल, तो गामा बराबर भी क्या हो जाएगा? 1/k। यानी आपको कहेगा अल्फा का यूनिट बताओ, वो भी आपका प्रति केल्विन होगा। बीटा का यूनिट बताओ, वो भी प्रति केल्विन होगा। गामा का यूनिट बताओ, ये भी प्रति केल्विन होगा। क्लियर है? हम लोग आगे की टॉपिक पे चले। देखो क्या है, ये हमारा एक क्वेश्चन का आंसर मिल गया। यानी अल्फा का भी यूनिट पूछेगा तो पर केल्विन, बीटा का भी पूछेगा पर केल्विन, और गामा का भी पूछेगा पर केल्विन। अल्फा बीटा गामा क्या है भाई? ये रेखीय प्रसार गुणांक है,
ये क्षेत्रीय प्रसार गुणांक है, ये आयतन प्रसार गुणांक है। क्लियर है? अब देखो इसमें एक नोटेबल पॉइंट्स है दोस्तों। क्या है? नोटेबल पॉइंट्स। बहुत ईमानदारी से सीखने का प्रयत्न करोगे इसका। एक ईमानदारी से बात जब होती है, अल्फा बीटा और गामा का एक रेशियो है 1:3। 1:3 हो जाओ फ्री, ऐसे कंसेप्ट से। क्या बोला है सो सुनिएगा। हमने बोला अल्फा बीटा गामा का ये हमारा रेशियो है, ये नोटेबल पॉइंट्स है। सवाल यहां उठता है सर, अगर आपके पास इस पर क्वेश्चन कैसा आता है देखिएगा। कहा इफ द, गौर से समझिएगा, इफ द लीनियर थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट is 5x per Kelvin. Find the area thermal expansion coefficient। ये हमारे पास क्वेश्चन है। ऑप्शन हमारे पास है 5x पर केल्विन, 10x पर केल्विन, 15x पर केल्विन, और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दिस। ये हमारे पास है। यानी बोला है हिंदी की बात आप करोगे। देखिए क्या बोला है। बोला है यदि, गौर समझिए, यदि रेखीय प्रसार गुणांक का मान 5x पर केल्विन है तो क्षेत्रीय प्रसार गुणांक का मान बताएं। ये हमारा क्वेश्चन है दोस्त। बोलिए, जवाब आपसे चाहिए। इसी फॉर्मेट से जवाब मिलेगा। बोलो, इसी फॉर्मेट से बनेगा। चलिए करते क्या है दोस्त, देखो हमारे पास क्वेश्चंस में अल्फा और बीटा की बात हो रही है। ये 1/2 होता है रेशियो। देख लो यहां पर अल्फा के जगह 5x पर केल्विन है। बीटा निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा? बीटा बराबर क्या हो जाएगा? 10x पर केल्विन। हो गया, हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? जो लोगों का क्लियर है तो कमेंट भी कर दीजिए भाई। दिक्कत है तो वो भी बताओ, मिटा दे। अब देखो कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। अब क्या हुआ, इसको याद रखिएगा। अल्फा बीटा गामा बराबर 1 2 3, याद रहेगा। इतना याद रखोगे बस। अब देखो ना क्वेश्चन। अब कहा कि बीटा का मान 15x पर केल्विन है। कह रहा है गामा बताओ। आप देखिए, गामा का मतलब आयतन प्रसार गुणांक बताना है। दिया गया है क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, बताओ आप। तो देखो बहुत आसान चीजें, बीटा और गामा की बातें हैं। बीटा गामा का रेशियो क्या है? 2:3। बीटा का वैल्यू देखो दिया है, यहां रख दो
15 गामा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 5 3 जा 15 और बाय 2 यानी 7.5x प्रति केल्विन इज वैल्यू ऑफ क्या, गामा। क्लियर है? ऐसे सवाल आएंगे तो आप बना सकते हो, तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराता हूं, आप लोग जवाब दें। क्लियर? अब देखो बीटा का मान 10 है, तो बताओ अल्फा क्या होगा? अरे भैया 5 होगा। गामा क्या होगा? 15 होगा। 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। निकाल के दिखा दें। देखो अगर बीटा हमारा, तो बीटा बाय गामा बराबर 2/3। बीटा का वैल्यू 10 है, गामा निकालना है, तो क्या हो जाएगा? 10 तिया 30, 2 इंटू गामा बराबर 10 तिया 30, गामा बराबर 30/2 यानी क्या हो जाएगा? 15। क्लियर है? जो भी बोलेगा बना लोगे। जैसे सपोज दैट मान लिया जाए गामा का वैल्यू 18 है, तो बताओ अल्फा क्या होगा? अरे 6 होगा सर जी। 36 बीटा क्या होगा? तो 6 दूनी 12 होगा। पहाड़ा पढ़िए, इनाम पाइए। ये हमारा था क्या, कोफिशिएंट के बारे में। कोफिशिएंट में आपने पढ़ा अल्फा बीटा गामा का रेशियो क्या होता है? 1 2 और क्या 3। आप देखो यहां से सवाल उठते हैं, कुछ सवाल। क्या सवाल उठता है सर? गौर से समझिएगा कि सर पहला सवाल कि बीटा बराबर अगर हमारा 70x प्रति केल्विन है, अल्फा बताओ। कुछ नहीं करोगे, आप जानते हो कि अल्फा वाई बीटा इक्वल्स टू 1/2। अल्फा रहने दो, ये 70 रखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा? अल्फा बराबर 70/2 यानी 35x प्रति। क्लियर है? तो इतना ही आपको रहने देते हैं। नेक्स्ट दिन इससे आगे और टॉपिक पर हम डिस्कशन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद साथी। आप सभी से रिक्वेस्ट है, हम्बली रिक्वेस्ट टू यू, कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर लोगों के बीच प्रसारित करें, जिससे और भी बच्चों को बेनिफिट मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद साथी।